हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया था और मंडे को क्या मार्केट कर सकती है। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस डे में देखा था, हमने बताया था यहाँ पर जब मार्केट क्लोज हुई थी तो हमने कहा था 24,318 और 24,074 के बीच में यदि मार्केट खुलती है तो आपको बहुत सावधानी से ट्रेड करना है। हमने ये भी बताया था कि इस बीच में यदि मार्केट खुलती है तो ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। और देखिए मार्केट फ्लैट ही खुली, इस बीच में खुली और उसके बाद मार्केट ने इस कैंडल पे ब्रेक किया। जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट हुआ है तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि मार्केट ने फिर कंटिन्यू यहाँ पर जो है गई, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद ये रेजिस्टेंस के पास ना पहुंच करके उसके पहले इसने शूटिंग स्टार बना दिया और फिर मार्केट रिजेक्ट हो गई। तो यहाँ पर जिसने ट्रेड लिया होगा यहाँ पर इस जगह पे, तो उसका मार्केट प्रॉफिट तो दी लेकिन मार्केट ने डरा दिया। इस कैंडल पे यदि उसने ट्रेड लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट ने डराया। बाद में मार्केट ने टारगेट को दिया लेकिन मार्केट ने काफी ज्यादा डरा करके टारगेट को दिया है। काफी ज्यादा स्लो मार्केट थी, उसमें प्रीमियम भी आपको उस हिसाब से नहीं मिले होंगे। अब फिर क्या हुआ, फिर मार्केट यहां से इसका सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर चली गई। एक तरीके से मार्केट एक ट्रेंड में थी और उस ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। ये यहां पर मार्केट अप ट्रेंड में एक चैनल बना करके ऊपर जा रही थी। अब मार्केट अगले दिन क्या कर सकती है, यानी कि मंडे को क्या कर सकती है, इसको हम लोग देखेंगे। आज हम लोग नए सिरे से नए लेवल ड्रॉ करेंगे। उसको हम सबसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इस ड्राइंग को हम लोग डिलीट करते हैं। यहाँ जाएंगे, ये रिमूव 6 ड्राइंग को हटा देंगे और ये हमारा चार्ट देखिए एकदम फ्रेश चार्ट हमारे पास आ गया है। हमको अब क्या करना है, टाइम फ्रेम चेंज करना है। सबसे पहले हमको बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, तो हम लोग वन डे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। वन डे टाइम फ्रेम से हमको पता चल जाएगा कि मार्केट में अभी हमारे बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स क्या हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये देखिए मार्केट यहाँ, ये जो लेवल इसके थे, ये इसका मार्केट का जो रेजिस्टेंस था, ये हाई का रेजिस्टेंस जो था, वहां से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई, फॉल करना शुरू हुई और उसके बाद ये मार्केट इस तरीके से यहाँ पर आ गई है। ठीक है, ये एक तरीके से ये कहा जाए कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट रीटेस्ट के एरिया के पास आ गई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, ये इंपल्सिव वेव है और ये मार्केट एक करेक्टिव वेव बना रही है। अब इस करेक्टिव वेव को मार्केट जो है रिस्पेक्ट देती है कि नहीं देती है हमको नहीं पता है, लेकिन हम एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एक एनालिसिस करते हैं कि मार्केट यदि ऊपर जाना है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट यदि कंटिन्यू ऊपर जाना है तो मार्केट को कम से कम यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट करना चाहिए और जब रिटेस्ट करेगी उसके बाद यदि ऊपर जाती है तो एक अच्छा मूव मार्केट को मिल सकता है वन डे टाइम फ्रेम में। अब वन डे टाइम फ्रेम में हम लोग अगर देखा जाए नियरेस्ट लेवल्स कौन से हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। नियरेस्ट लेवल देखने के लिए हम लोग करते हैं फिबोनाची ड्रा। अगर हम फिबोनाची के देखते हैं तो मार्केट जहां से फॉल हुई है, यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये यहाँ से मार्केट फॉल होना स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से हमने मार्केट लिया फिबोनाची, चूंकि यहाँ से मार्केट फॉल किया था और जहां तक फॉल की थी वहां पर हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर आप दो चीजें देखिएगा, दो चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। एक तो आपको समझ में ये आ रही होगी कि देखिए मार्केट हमको ऐसे भी देखने बिना फिबोनाची ड्रॉ करते हुए भी समझ में आ रहा है कि मार्केट ये रिटेस्ट के एरिया पे आ गई है। फिबोनाची भी बता रहा है कि मार्केट 0.5 एरिया पर मार्केट आ चुका है और 0.6 एरिया भी ऊपर में दिख रहा है। 0.5 और 0.6 एरिया के पास आ चुका है, ये फिबोनाची बता रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक दो लेवल खींचेंगे। हम लोग फिबोनाची को बेस बना करके दो लेवल खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और यहाँ पर हम लेवल क्या कौन से खींच रहे हैं, आप देखिए कि ये लेवल खींच रहे हैं हम लोग, ये खींचेंगे फिबोनाची के हिसाब से 0.5 और एक और लेंगे, वो फिबोनाची के हिसाब से हम एक लेवल खींचेंगे, ये यहाँ पर आ रहा है 0.61। ये दो एरिया हो गए। अब हमको फिबोनाची को कर देना है डिलीट। हमको दो लेवल्स मिल गए। अब हमको ये दोनों लेवल्स को हमको प्राइस एक्शन के बेस पर भी इसको जो है देखना है कि प्राइस एक्शन के बेस पे ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग प्राइस एक्शन के बेस पे इसको सेट करना पड़ेगा।
अब सेट कैसे करेंगे, देखिए ऑलरेडी देखा जाए तो यहाँ पे सेट है। कैसे सेट है, आप यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये एरिया जो है, ये मार्केट का एरिया आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, और इस एरिया को आप और आगे देखेंगे, इधर साइड में आएंगे तो वहां पर भी देखेंगे किस तरीके से मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। तो ये फिबोनाची का 0.61% हमको काम दे रहा है, हमारे लिए अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम नीचे वाला देख लेते हैं 0.5% वाला। तो इसको हमको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर। ये हमने कर दिया शिफ्ट। हमने शिफ्ट इसलिए कर दिया कि हमको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिख रहा है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको यहाँ पर ये दिख रहा है, और इसी के पास में ये भी दिख रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर मार्केट स्पाइक मारती है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको मिल जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग ले लेंगे। और यहाँ पे नियरेस्ट हम लोग देखते हैं तो नियरेस्ट में भी हमको यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो पहले रेजिस्टेंस था, अभी वो सपोर्ट बन गया है। यहाँ एरिया पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी हमको सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर सकती है इसको हम लोग देखते हैं। अब टाइम फ्रेम पहले हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाने के बाद हमको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है। देखिए आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर अगर देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स दिखेंगे। कौन से लेवल दिखेंगे, अब यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, वो लेवल्स हैं ये। ठीक है, ये एरिया। तो यहाँ से एक जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक लाइन बन सकती है, जिसको हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं। चलिए भाई, हम लोग ये लाइन को खींच लेते हैं, यहां पर गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे हॉरिजॉन्टल रे। ये यहां पर गए और हॉरिजॉन्टल रे हमने यहां पर ले लिया, ये हॉरिजॉन्टल रे हो गया। ठीक है, और ऊपर में भी एक हमको लेवल्स मिल रहा है 1 आवर का, यहां पर ये लेवल्स हमको मिल रहा है। अब हमको पता चल गया कि 1 आवर के ये लेवल मिल रहा है, लेकिन बीच में 1 डे टाइम फ्रेम का लेवल हमको दिख रहा है। इसको हम लोग स्ट्रांग मानेंगे। ठीक है, इस लेवल को हम लोग स्ट्रांग मानेंगे, क्योंकि ये फिबोनाची को भी रिस्पेक्ट दे रहा है और 1 डे टाइम फ्रेम को भी रिस्पेक्ट दे रहा है। 24,300 को हम मान के चलते हैं कि 24,300 और 24,314 के आसपास का। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है नेक्स्ट डे, अगर हम देखें यहाँ पे नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग टाइम फ्रेम सबसे पहले चेंज करेंगे। टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन लेंगे। ट्रेंड लाइन लेने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी और इस तरीके से मार्केट जो है ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर जा रही थी। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन खींच दी है। अब यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का हम लोग कलर चेंज कर देंगे। कलर कौन सा कर देंगे, कलर हम लोग चूंकि 15 मिनट है तो हम लोग व्हाइट कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर कल मार्केट यहीं फ्लैट खुलती है यहीं पर, तो आपको वेट करना पड़ेगा। वेट क्या करना है, आपको वेट करना है मार्केट यहाँ पे ऐसे करके इस लाइन के पास आए। उसके बाद यदि कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो फिर आप 24,400 के लिए जा सकते हैं। 24,400 के लिए जा सकते हैं। मार्केट फ्लैट खुलने के बाद कंटिन्यू ऊपर ही जाती रहे और यहां पर यदि कोई बेयरिश कैंडल बनाती है तो फिर आप यहां पर आ सकते हैं 24,350। 24,350 के लिए आ सकते हैं। 24,400 का आप पुट खरीदेंगे और 24,350 के पास आ सकते हैं। इसको थोड़ा टाइम फ्रेम और चेंज कर दें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाएं तो हमको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर देखिए, कल मार्केट यदि गैप अप खुल जाए, सपोज कीजिए यहां खुल जाए, तो आपको वेट करना है। वेट क्या करना है, वेट इसलिए करना है कि यहां पास में 24,500 का साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर गैप अप खुले 24,500 के पास खुले और वहां 5 मिनट की कैंडल यदि इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार या फिर हैंगिंग मैन बनाती है, तो उसी कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके आप जो है पुट साइड के लिए ट्रेड लेंगे। 24,500 का पी लेंगे तो देखिएगा 24,400 के पास में आ जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रेड बन जाएगी। आप जो है पुट साइड के लिए नहीं ले पा रहे हैं, गैप अप खुला है, पुट साइड के लिए नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आपको वेट करना है। मार्केट नीचे आए, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाती है
तो उस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके 24,400 का सी खरीदेंगे तो 24,500 तक चले जाएंगे और 24,550 भी जा सकते हैं। मार्केट गैप डाउन खुल गई 24,300 के पास, 24,300 के पास। तो आपको फिर देखिए इस लाइन के पास यदि यहां खुल गई तो तब भी आपको ऊपर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। 24,300 का सी लेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हैमर कैंडल बने, ड्रैगन फ्लाई डोजी बने, इस तरीके के कोई कैंडल आपको बुलिश कैंडल मिलती है, उसी कैंडल के नीचे के स्टॉप लॉस लगाइए और फिर 24,350 के पास मार्केट पहुंच जाएगी। ये मोमेंटम बहुत स्पीड का होगा और इसको आप लोग कैच कर सकते हैं। मार्केट ज्यादा गैप डाउन खुल गई, 24,300 के नीचे खुल गई तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे या तो पैटर्न बनाएगी या तो फिर मार्केट जो है टाइम स्पेंड करेगी। टाइम स्पेंड करने के बाद यदि मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होती है तब ट्रेड कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट कोई पैटर्न बनाए, अप साइड के लिए पैटर्न या डाउन साइड के लिए पैटर्न बनाती है तब भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया है, वहाँ पर भी मार्केट दो कंडीशन बन सकती है। मार्केट यहाँ पर खुली है ऐसे करके, यहाँ पर खुली मार्केट ऐसे करके ऐसे आएगी, यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो 24,400 का सी खरीद के 24,500 तक आप ट्रेवल कर सकते हैं। मार्केट गैप डाउन खुली है तो गैप डाउन खुली, यहाँ पर गैप डाउन खुली है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 24,300 के पास आए, यहाँ कोई बेरिश कैंडल बने, 24,300 का आप पी खरीद करके फिर आप 24,200 तक के लिए जा सकते हैं। 200 या 250, पहला 250 रहेगा अब अगला 200 तक रहेगा। ये इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। मार्केट में जल्दबाजी नहीं करना है, मार्केट में आप लेवल बनाइए, प्लान बनाइए, उस प्लान के हिसाब से यदि मार्केट एक्टिविटी करती है मार्केट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कल ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं कल मार्केट के नए एनालिसिस में, हम लोग नए से एनालिसिस करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हैप्पी ट्रेडिंग।